अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी, आते ही मोदी के पकड़ लिया आशीर्वाद, दुनिया हैरान मोदी। और हिंदुस्तान स्पेशल रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्कर, इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के। जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। फर्क है, यही फर्क है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आखिर हैं कहाँ। इस हवाले से एक दिन पहले हिंदुस्तान का जो बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसकी एक बाकायदा हेडलाइन है, वेयर इज जनरल आसिम मुनीर। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर। और अखबार ने ये स्टोरी लगाई हफ्ते के दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन में आमद के हवाले से, उसको डिस्कस करते हुए अखबार ने सवाल रेज किया कि ठीक तरह से पता ही नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ हैं। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय साइप्रस दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल सामने आया, जब निकोसिया नगर परिषद की सदस्य मिकाइला मलापा ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान प्रकट किया। यह पल सोमवार को उस समय देखने को मिला जब प्राइम मिनिस्टर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ देश की ऐतिहासिक सीजफायर लाइन क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूर्व में कई बार महिलाओं को उनके पैर छूने से विनम्रता से रोक चुके हैं। इसी बार भी मिलापा को आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़ते नजर आए। पहले भी पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरण छूकर सम्मान व्यक्त किया था, और अब साइप्रस की नगर परिषद की सदस्य मिकाइला द्वारा किया गया कार्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की वैश्विक प्रशंसा का प्रतीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की शक्ति के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा और गौरव को भी वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। हम भारत की विविधता दिखाते हैं, मानवता की विविधता दिखाते हैं। हम उनको ये महसूस कराते हैं कि इस विविधता में आपकी भी झलक है, आप इसका पार्ट हो। हम ये नहीं कहते कि आप यहां आगे आइए, अब आपको दीन की शिक्षा देने कन्वर्ट हो जाइए। मैंने देखा था एक बेचारा कोई गोरा टूरिस्ट फंस गया था आपके यहाँ पे, लोग लगे उसको कन्वर्ट करने कि आओ बताएं तुम्हारा क्यों गलत है। ये सब करिएगा, कौन आएगा? सबको आपने बता दिया कि तुम तो एम्बेसडर ऑफ कन्वर्जन हो। तो कोई घूमने आ रहा है तो अब आप लगे उसको सुखाने। तुम्हारे रिलीजन में यार बहुत झंडू झंडू बातें लिखी हैं हमारे रिलीजन में। तो अब वो बेचारा टूरिज्म करने आया है, वो कह रहा हाँ आ रहा हूँ भाई साहब, अभी तो जाने दो। तो आपने दुनिया को बनाया है। अब हमारे यहाँ आता है तो चर्च भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में, खुश हो जाता है। वो आता है तो कोई गणपति में डांस करने वाला एक बहुत अच्छा, वो एक है अमेरिकन, वो जब से आया है बोला यार मैं अमेरिका में, इंडिया में आके पागल हो गया हूँ। कोई भी इनका फेस्टिवल होता है तो वो खींच लेते हैं, और कोई एक क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हिंदू भी उसको मना रहे, क्रिश्चियन भी मना रहे और मुस्लिम भी मना रहे। भारत ने सबको अपनाया, इसलिए हम बुलाते हैं। हमारी में भी कमियां है, हमारे टूरिज्म सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या है? गंदगी, उसको हमें इंप्रूव करना है। दूसरा कि भारत में कुछ दिनों से मैं रेसिज्म की भी बूथ देखने लगा हूं, जो मुझे बहुत बुरी लगती है। जैसे जो रशियन टेररिस्ट आते हैं, उनको ये रशियन लड़कियों को लेकर के जो जोक्स बनते हैं कि 5 रुपए में तो रशियन मिल जाएगी, 50 रुपए में रशियन मिल जाएगी, इस तरीके के रेसिस्ट जोक नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ऐसे रशियन आपको मुंह भी नहीं लगाते, अभी आप उनका स्टैंडर्ड नहीं देखें।
इतने गोरे चिट्टे और वो लंबे चौड़े लोग होते हैं, उनको नहीं जरूरत है हमारे जैसे छोटू मोटू काले लोगों की। तो इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ भी ये कमियां हैं दूर करना होगा उनको, लेकिन ये दूर हो जाएगा ट्रेनिंग के थ्रू, स्ट्रिक्ट एक्शंस के थ्रू। लेकिन ओवरऑल क्या है, लोग अपनाते हैं। आइए ताजमहल भी देखिए, उसके बाद आप हमारा हम्पी भी देखिए, आप हमारा महाबलेश्वर भी देखिए, आप एलोरा कोणार्क भी देखिए, और आप हमारा जो है वो अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर देखिए, मथुरा में श्री कृष्ण का, वृंदावन आपको पता है आधे से ज्यादा वृंदावन में गोरे रहते हैं, आधे से ज्यादा वृंदावन में। तो भारत जो है वो मानवीय विविधताओं का, द प्लूरलिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी इज मैनिफेस्टेड इन इंडिया। हम सबको प्रदर्शित करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितने वैरायटी ऑफ परिधान यानी कपड़े हो सकते हैं, हम सबको प्रदर्शित करते हैं। अब आप क्या कपड़े ही नहीं पहनना है, लड़की है तो बुरके में आ जाए, लड़के हैं तो वो जी सलवार सूट पठानी, उसके ऊपर कुर्ता, ये और टोपी, ये उनके, वो तो भाई शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ सारे लड़के शलवार कुर्ता टोपी लगा के नहीं घूम रहे, जीन्स भी पहन रहे। 9% पे आ जाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना, 99% तो है ना। नहीं, 50% भी नहीं है ऐसे, आपको 50 से भी कम। ये आपको ज्यादातर जितने सिटीज हैं आपको वहां पर तो जीन्स वीन्स सब पहने दिखेंगे, शॉर्ट्स पहनी होती हैं लड़कों ने, बरमूडास पहनी होती हैं, सब कुछ होता है। ऐसा क्या लड़कों ने? अच्छा लड़कों ने, और लड़कियों ने क्या पहना होता है? लड़कियों ने जीन्स भी पहनी होती है, शलवार कुर्ता भी पहना होता है, बाकी खैर वो जो आप कह रहे हैं बुर्का शुर्का वो भी है, लेकिन ये कि वो 50-60% लोग समझ ले, सब लोग नहीं। चलिए हम आपके कहने पे आरजू जी दिल बड़ा कर रहे हैं, 90% पे मामला खत्म कीजिए कि 90% लोग जो है वो यही परिधान पहने। जी मैंने देखा हर कोई वो सलवार सूट वो पहना रहता है, और फेवरेट कलर मेरे ख्याल से वो भूरे रंग वाला है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो भूरे कलर का सलवार कमीज पहने हुए हैं जी, और चले जा रहे हैं लोकल ड्रेसेस को मार कर दिया। मैंने कहा ना, मैंने देखा एक कोई आया था बेचारा, वो लाहौर की किसी मस्जिद में था, वो आया था, वो क्रिश्चियन था, वो इस्लाम की वो देखना चाहता था, अब वो गलती से मस्जिद में पहुंच गया, अब लगे उसको इधर, तुम्हारा वाला गलत तुम नरक में जा रहे हो, आओ यहीं तुम्हें सर में पहुंचा, चला हाथ जो अरे भैया टूरिज्म पे आए हैं यार, तुम तो में तो सीधा डायरेक्ट कि टूरिज्म है तो सीधा जन्नत का है, सब तो बेकार है। वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई भैया, समझ रही हैं आप? तो अब आप क्या कीजिएगा, अभी मैं गलती से आ जाऊं कटास राज मंदिर देखने, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, उससे पहले कोई भाजन पड़ गया, ये बेकार है, ये लिंग हम तुम्हें बता रहे तुम किसकी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उसके बाद अगली बार से अपने पूरे खानदान को बोलेगा मत जाना भैया, वो वही पकड़े करवा देंगे। आप समझिए आदमी डरा जाता है भैया पाकिस्तान में आने से। हर आदमी को आपने एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बना दिया है कि चलो जी कन्वर्ट कर डालो दुनिया को। किसी ने हंस मुझ के मुस्कुरा दिया, बात कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ आओ, टाइम आ गया है, चलो भाई डॉक्टर कुतुबुद्दीन बकिया, मामला साफ। तो पॉइंट ये है ना, मैं जोक्स अपार्ट आरजू जी की बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए, पर पाकिस्तान खुद नहीं देख पाता उन चीजों को। दिखाएं जी पाकिस्तान, विजिट करवाएं। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक बात जो मेंशन की गई थी कि शलवार कमीज में होते हैं, तो मेरे ख्याल में मिक्स ही चलता है ज़्यादा। शलवार कमीज भी है, पैंट शर्ट भी है, ट्राउज़र शर्ट भी है, और तकरीबन जो है वो ज़्यादातर जो गाँव होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा शलवार कमीज चलती है, लेकिन जो शहर होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा ट्राउज़र शर्ट ये चलती है या जीन्स चलती है। तो शलवार कमीज भी चलती है, तकरीबन 50-50 कर लें मर्दों में, ये मैं कह रहा लड़कों में। लेकिन अगर देखा जाए लड़कियों में तो वो ये कह रहे हैं कि बुर्का पहना होता है 90% जो है वो महिलाओं ने। तो मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 10 से 15% लोग लड़कियों ने जो है वो बुर्का पहनती हैं यहाँ पे, और बाकी शलवार कमीज जो है वो तो पंजाबी जो है वो सूट है, वो शलवार कमीज पहने या कुछ और जो भी उनकी मर्जी है वो पहनती हैं। जीन्स भी पहनती हैं यहाँ पे, जीन्स पहन के ऊपर बुर्का पहना होता है। तो लेकिन बुरके वाली जो है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है 15-20% कर लें यहाँ पे, क्योंकि अगर सारे ही पहनने लग जाए तो यहाँ पे तो हर तरफ बुरका नजर आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि पहनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनती, तो लेकिन इतनी भी नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया कि 90% जो है वो इस तरह रहती हैं, तो ऐसा नहीं है।
19 ये कहना था एक इमेज जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान का, तो ऐसा नहीं है। और लेकिन जिसकी मर्जी है भाई बुर्का पहने, जिसकी मर्जी है जो है वो जो पहनना चाहता है पहने, कोई मसला नहीं है हमें। मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बाकी किसी को हो या ना हो, मुझे तो कोई मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे कि यार जैसे इंडियन मूवी में दिखाया जाता है, ये आप लोगों ने देखा एक होगा चीज कि है, हर बंदा जो है टोपी पहन के पाकिस्तानी दिखाते हैं। हाँ वही ना, आप देख ले कितने टोपी पहनी हुई है, तो मतलब वो कौन सा मतलब तो लेकिन ये है कि वो दिखाया यही जाता है, तवीज होता है गले में इतना बड़ा सा, आंखों में सुरमा होता है, ठीक है, तो सर पे टोपी होती है ऊपर वाले, तो एक परना यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं उसको, नहीं रुमाली जो इधर इधर लटकाई होती है, तो फिर जो है वो तस्वीर शायद हो सकता है हाथ में पकड़ाई हो, तो वो मतलब समझते हैं कि अदाब और जनाब जनाब, और यार हमने कभी जनाब बोला ही नहीं है किसी को, इसलिए उर्दू नहीं बोलते भाई, तो वो यही कह रहा हूँ कि इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा सा इमेज जो है वाला भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी गलती है कि हम इंडिया है, लाहौर वाले करते हैं ना, सिर्फ लाहौर वाले करते हैं, वो तो इलाके की लैंग्वेज है ना, तो वो उस हिसाब से करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा ना कि हर कोई इस्लाम का एम्बेसडर बना होता है और जो भी आए उसको कहते हैं आज ये कन्वर्ट हो जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। ये इस चीज से मैं एग्री करूंगा, ये 100% कह, कोई टूरिस्ट आया है तो उसको बोल रहे हैं कि जी आओ इस्लाम में आओ, आपके मजहब में ये है, आपके मजहब में वो है, तो उसको जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो घूमने के लिए आया भाई, वो कन्वर्ट होने के लिए नहीं आया, वो घूमने के लिए आया। यार वो आया था ना, शहजाद कह रहा था ना उसको, श्रीलंकन खिलाड़ी को, क्या आप जहन्नम में चले जाओगे, मेरी बात मान लो, की आग में जलोगे और ये और वो, तो इंडिया में वो आया था, इस तरह वो मान जाएगा। यही तो मसला ना भाई, एक्सेप्ट करना है ना, तो भाई दिल से चीज एक्सेप्ट हो ना, अंदर से खुद वो महसूस करे, तो फिर वो चीज है। उनके जितने भी त्योहार हैं हमने देखे हैं आप लोगों के, वो उस त्यौहार में हमने देखा है कि जितने भी जो ब्रिटिशर हैं, क्या फॉरेनर लोग हैं, वो इंटर हुए हैं, तो अपनी मर्जी से उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, उसको खुद वो अपना रहे हैं उस चीज को। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बाय फोर्स नहीं किया गया। पाकिस्तान में वो कह रहा था कि हाउ मच, लोग कम पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, वो उस चीज पे मैं शेम फील नहीं करूंगा, क्योंकि भाई लोगों को जो बहुत निचला तबका है, जो रेडियो पे काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कुछ फ्रूट बेच रहा होता है, तो उसको कहता है हाउ मच 1 पीस, तो आगे से वो कहता है, उसे समझ नहीं आती बिल्कुल ही, उसके ऊपर से गुजर गई, तो दूसरा बंदा उसे इशारा कर रहा है, वही फॉरेनर के, ये कितने का है, मतलब उसे इशारा, तो उसने भी वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में जानता था, उसने कहा जी 5 रुपए, तो कोई पीछे से बोला, उसने कहा मतलब इतने का है, तो वो पीछे से एक आवाज़ दे रहा था कि आप हमारे, उसे इंग्लिश में बता रहा था कि आप हमारे रिलीजन को जो है फॉलो करो प्रॉपर वे में, आप जो फॉलो कर रहे हो उसमें तभी आपको वो भाई लैंग्वेज का वो सिस्टम था, उसे बोलो कि लैंग्वेज इस तरह की है हमारी, तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम सिखाने की कोशिश करो कि अच्छा इसको उर्दू में ये कह रहा है, और इस बंदे को भी पता लगे जो रेडी पे खड़ा है, और जो फॉरेनर आया उसको भी ये खूबसूरती होती है कल्चर की, लैंग्वेज की, वो कम्युनिकेशन जो है नजर ही नहीं आ रही थी, वो नजर आ रही थी जो हमारे माशरे में गलत इम्पैक्ट पड़ गया, जिस चीज़ से मुझे भी गुस्सा आता है कि यार मुझे कोई पर्सनल वे में, मैं अगर जो है एज अ मुस्लिम कहीं विजिट करने जाता हूँ और कोई मुझे बाय फोर्स डायरेक्टिव वे में, मैं उसे ये बात कर रहा होता हूँ कि ये कितने का और ये मैं खरीदना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मुझे कहे कि नहीं तो ये चीज़ नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अगर हमारे रिलीजन को फॉलो करते हो तो इस रिलीजन में आ जाओ, अपने रिलीजन को छोड़ो, तुम्हारा रिलीजन ठीक नहीं है, उसमें ये मसले हैं, मुझे गुस्सा आएगा फिर उस चीज पर, तो अग्रेशन तो मुझे फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे आने क्यों यार मुझे, बिल्कुल। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान में हो रही है कि यार हर कोई जो है, वो उन्होंने ठीक कहा है कि हर कोई अपना इस्लाम जो है ना लेकर घूम रहा है, हाथ में रखा हुआ है, तो शो केस करता है हर किसी के सामने कि ये देखो, और अब गवर्नमेंट ने भी उसको अलाउ किया हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि कोई किसी को, अगर फॉरेनर आ जाता है, कोई विजिटर आता है, तो उसको ये सवाल, आप ये सवाल नहीं कर सकते, आप करेंगे आप पे जुर्माना होगा, और आपको अगर उसका दिल करेगा तो वो खुद मस्जिद में आके पूछ लेगा किसी से कि यार अपने मजहब का बताओ मुझे, यहाँ पे इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा भी कोई लेगा नहीं, ऐसा चाहिए अगले बंदे को, रहना ही ऐसा चाहिए कि अगला बंदा खुद इंटरेस्ट ले, आपके बिल्कुल इखलाक अच्छा हो तो वो खुद आएगा। हाँ, आपके जो लोग होते हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं, जब वो अपनी जितनी भी उनकी धार्मिक रस्म और रवाज है उसको वो पूरा कर रहे होते हैं,
तो जो भी फॉरेन कंट्रियों के लोग होते हैं वो खुद ही उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। उनको वो प्यार खलूस जब नजर आता है ना कि यहाँ पे देखें जी एकता है, यहाँ पे देखें कोई किसी किस्म की किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को धर्म का कह लें कि कन्वर्ट होने की के बारे में फोर्स नहीं किया जा रहा, किसी के ऊपर ये लागू नहीं है कि अगर आपने इस फेस्टिवल में एंटर होना है तो आपको ये धार्मिक चीजें जो है वो अपनाना जरूरी है, अगर नहीं तो फिर नहीं होंगे। तो ये कोई किसी किस्म की ना पाबंदी नहीं है, फुल फ्रीडम है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, इन लोगों ने मामलात खराब किए हुए हैं क्योंकि वो गलत इमेज शो कर करके, अब जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसे थे 2-4 जो कि मुस्लिम नहीं थे, वो बेचारे बताते हैं जी कि हमें टॉर्चर किया जाता था, हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। तो ये चीजें जब लोग देखेंगे तो वो कैसे इस धर्म में आएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि यार ये धर्म है, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को अलग ही लेवल का कुछ समझते हैं कि देखें जी कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का जो नफरत वाली चीजें हैं, इससे फिर लोग दूर ही होते हैं। फैसल मॉस्क में वो रमजान का वो हो रहा था, मतलब अफ्तार होने वाली थी, तो सब इकट्ठे हो रहे थे। तो वहीं पे मेरा दोस्त बता रहा था कि वो दोस्त उसका आया था घूमने फिरने, तो मैंने कहा जो अफ्तारी हो रही है तो नमाज टाइम उसके बाद है, अफ्तारी के बाद है, तो उस टाइम तक वो नहीं ठहरेगा, वो दैट्स ओके। मैंने उसे बता दिया था कि इसके बाद हम जो है हमारी जो है नमाज शुरू होगी तो ये होगा, तो उसे पता था। तो भाई साहब कोई आगे उसने देखा, क्योंकि शक्लें तो ज़ाहिर बात है ठीक ठाक डिफरेंस होता है, तो लोगों से पता चल जाता है भाई ये फॉरेनर है। तो उसने कहा इसको क्यों लेके आए हो और अफ्तारी कर रहा है और मस्जिद में क्यों बिठाया हुआ है, और मतलब ये स्थिति आ जाती है, ये सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे लोग वो मेंटेलिटी रख के, तो उसको इतना awkward लगा, उसने एक्सप्रेशन पढ़ लिए उसके, और वो दोस्त मेरा कहता है कि उसने पूछा कि ये क्या कह रहा है, ये मुझे यहाँ देख के खुश नहीं लग रहा, तो आई थिंक मुझे लीव करना चाहिए। तो वहीं पे अफ्तारी पड़ी हुई थी, दोनों लीव कर गए, वो पाकिस्तानी बंदा भी लीव कर गया। अब भाई मेंटालिटी देखने पूरे कंट्री को जाके वो बताएगा, ठीक है, कि यार वहाँ के लोग कैसे हैं, उन धर्म को लेकर क्या सोच है उनकी। वो तो इंसानियत को भी प्रेफरेंस नहीं देते, उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि यार एक इंसान है। अफ्तारी का टाइम था ना, यहाँ पे इंडिया में फेस्टिवल हो रहे हो तो भाई उनके फेस्टिवल में वो मिक्स हुए पड़े होते हैं, मर्ज हुए पड़े होते हैं। यही तो मसला है ना, अगर वहां पे बैठता अफ्तारी करता तो उसको कोई इंटरेस्ट पैदा होता। एक बात है वो, अगर ये जो लोग कहते हैं ना, ये जो कहते हैं कि जी जोर जबरदस्ती करते हैं तो ये करते हैं, अपना इखलाक अच्छा करे भाई। खाना खाने के लिए बैठा है कोई, आपकी जायदाद आपने नाम तो नहीं करवाने के लिए बैठ गया। खुद समझ होनी चाहिए। लोग भी ना यार फजूल है, ये चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो ये यहाँ पे, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे ही हैं लोग यहाँ पे, और कोई नजर आएगा तो उसको पकड़ के ऐसे ही लेक्चर देना शुरू कर दो। खुद अमल को कोई नहीं करना होता, खुद जीरो अमल कर रहे होते हैं। एक तो होता है ना कि खुद पूरे जो है वो अमल कर रहे हैं, पूरी बातें मान रहे हैं इस दीन की, तो लेकिन खुद जो है वो बगैरती भी करनी है, 2 नंबरियां भी करनी है, और फिर जो है वो दूसरों को तलकीन भी करनी है कि आप इस मजहब में आ जाए। तो भाई ये ऐसे नहीं होता, ये चीज जो है वो नहीं ठीक है। तो बहरहाल जो मेन जो टॉपिक था इस वीडियो का वो उससे इसी से टच था ना, कल्चरल वे था ना, कि मोदी साहब ने वो देखे उनसे आशीर्वाद लिया उन्होंने साइप्रस में, और मैकाइल नाम है मेरे ख्याल में उनका, तो वो उन्होंने आशीर्वाद लिया, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे पहले वो अफ्रीकन थे या युगांडा या किसी और कंट्री के थे मेरे ख्याल में, वो जिन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर वेलकम किया था, तो मोदी साहब को मेरे ख्याल में उन्होंने पाँव छुए थे या नमस्ते किया था, पाँव छुए थे। तो अगेन वो मोमेंट जो है वो बन गया था। ये कल्चरल चीज़ें हैं कि आप जो है उस चीज़ को, तो उन्होंने भी नमस्ते किया और उन्होंने भी नमस्ते किया और उन्होंने आशीर्वाद भी एक किस्म का दिया मोदी सर ने। ये कल्चरल चीज़ें थी, ये कह लें कि ऊपर से लेकर नीचे तक इंडियन लोग जो है ये बांट रहे हैं, और ये प्यार मोहब्बत ही है। और लोग इसको कहते हैं कि और रिलीजन जो है वो थोपा जा रहा है दूसरे लोगों के ऊपर, नहीं थोपा जा रहा, आप लोग थोप रहे हैं। हम रहते हैं ना यहाँ पे, तो ये तो अपनी मर्जी से उसने पहुंच हुए है ना, वो उसने कल्चर जानती है इंडिया का, तो उस हिसाब से उसने जो है वो पहुंच हुए हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं है। तो ये चीज जो है वो अब दुनिया देख रही है भाई कि मोदी साहब के जो है वो पहुंच हो रही है, और इंडिया के कल्चर को जो है वो फॉलो भी किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लोगों को जो है खासकर पाकिस्तान को जो है इस चीज से मिर्ची तो लगेगी।
बिल्कुल जी, और यही थॉट थी हमारी इस वीडियो के बारे में। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।